इसके पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों के शासकों को पढ़ेंगे, जिसमें से एक है गुलाम वंश। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। गुलाम वंश या ममलूक वंश, गुलाम वंश या ममलूक वंश, गुलाम वंश या ममलूक वंश, जिसे तुर्क वंश भी कहते हैं और दास वंश भी कहते हैं। इसमें 11 मतलब गुलाम वंश में 11 शासक हुए, जिसमें से 3 गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। 11 शासक हुए, सब लोग गुलाम नहीं थे, बट 3 गुलाम थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुलाम वंश। और 11 शासक हुए, इसलिए इसको ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय था 1206 से 1210 ईस्वी तक। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हुए और 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगर ये गुलाम वंश है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने भारत के लगभग बड़े बड़े सभी साम्राज्यों को अपन मतलब जीत लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत को सौंप कर चला गया और उसकी मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन मतलब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो गया 1206 ईस्वी में और मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना भारत में की, जिसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या मतलब गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ऐबक जब शासन किया मतलब जब सुल्तान तो नहीं बना, ऐबक जब गुलाम वंश की स्थापना किया तो उसने तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर की अपनी राजधानी किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने सुल्तान का पद धारण किए बिना ही शासन किया। ऐबक ने सुल्तान का पद धारण नहीं किया, वह ऐसे ही शासन किया था। जबकि कहा जाता है कि सुल्तान का पद धारण करने के लिए पहले खलीफा की अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब अगर सुल्तान का पद धारण करना है तो आपको खलीफा की अनुमति लेना पड़ता था। किसका अनुमति लेना पड़ता था? खलीफा का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का पद धारण नहीं किया था, वो ऐसे ही मतलब शासन किया। अपनी दान देने की प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। किसको लाख बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श मतलब लाखों की असरफिया दान करने वाला। यह गरीबों में लाखों की असरफिया दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो क्या होगा आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों इसको कहा जाता था? क्योंकि यह गरीबों में लाखों की असरफिया दान करता था। अगर क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसे लाख बख्श कहा जाता है, या भारत का कौन सा शासक है जिसे लाख बख्श कहा जाता है, तो क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ऐबक एक अच्छा निर्माता भी साबित हुआ। ऐबक एक अच्छा निर्माता भी साबित हुआ जो अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया।
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और साथ ही साथ उसने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में क्या किया? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इस प्रकार उसने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया, एक 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरा कुबत उल इस्लाम मस्जिद। एक 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और आएगा कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी होगा, क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर क्वेश्चन आ जाए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। अगर आए कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों याद, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण और कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है। उसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, उसको किसने बनवाना स्टार्ट किया? मतलब किसने उसकी नींव रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा, मतलब उसको बनवाना स्टार्ट किया, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करवा पाया। तब आगे उसके आगे जो इल्तुतमिश हुए, इल्तुतमिश उसके गुलाम, मतलब गुलामों के गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वयं गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसका गुलाम हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं करवाया, पूरा नहीं करवाया, उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया। तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन जब कुतुब मीनार एक बार क्षतिग्रस्त हो गया, कुतुब मीनार एक बार क्षतिग्रस्त हो गया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको फिर से निर्माण करवाया, ठीक करवाया और उस पर और एक मंजिल बनवा दिया। इस प्रकार कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों ने अपना योगदान दिया है। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। 3 शासकों ने मिलकर के कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण, मतलब कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे नहीं किया, ये हम अपने नाम पे कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। उसने किसके नाम पर किया? बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के नाम पर करवाया। इस प्रकार 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनता है एग्जाम में। अंततः 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो कैसे उसकी मृत्यु हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था, घोड़ा पे चढ़ के चौगान खेल रहा था, और चौगान खेलते समय वह घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 ईस्वी में हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसका घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया? तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। या क्वेश्चन आएगा कि भारत का वह कौन सा शासक है जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के बारे में यहाँ तक पढ़े। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट मतलब अगला वीडियो में पढ़ेंगे।